हेलो स्टूडेंट, दिस इज नीलेश पटेल। वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 के बारे में डिस्कस करने वाले हो, वो सॉल्व करने वाले। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में? cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स को किसके इक्वल होता है? वो माइनस ऑफ रूट टू साइन एक्स के इक्वल होता है। हमें ये प्रूव करना है। देखो, इसके पहले आपको ये फॉर्मूला आने चाहिए, है ना। ये दो फॉर्मूला एस प्लस एस, इसका मतलब होता है साइन वाला, साइन एक्स प्लस साइन, है ना। ये फॉर्मूला है। वो किसके इक्वल होता है? 2ac, दैट इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के इक्वल है ना। वो जो फॉर्मूला, वो 4 फॉर्मूला से वो आपको आने चाहिए। इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सी माइनस सी। देखो सी माइनस सी, उसका क्या फॉर्मूला होता है? -2ss। इसका क्या मतलब होता है? -2 साइन। देखो, जब हम इन दोनों, मतलब ये दोनों अलग अलग है, उसको हम जब इकट्ठा कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सी माइनस, दो अलग अलग टर्म को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? वो याद रखना है कि 2 से हमें डिवाइड करना, वो भूलना नहीं है ना। दैट इज यहाँ पे 2 साइन, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3π/4 ये वाला, प्लस एक्स प्लस ये सेम टर्म 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये हमें करना है फर्स्ट टर्म के लिए, दैट इज ये साइन एस। फिर यहाँ पे साइन सेम 3π/4 प्लस एक्स माइनस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, -2 साइन। ओके, 3π, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसल, 3π/4 प्लस 3π/4 दैट इज 6π/4 अपॉन 2 इंटू साइन, यहाँ से 3π/4 कैंसल, यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स दैट इज साइन 2x अपॉन 2। हम इसको लिख सकते हैं कि इसके इक्वल -2 साइन। ओके, पाई यहाँ पे 4 नीचे आएगा, है ना। तो यहाँ पे 8 दैट इज 6π/8 इंटू साइन 2x/2 दैट इज x। ओके, ये किसके इक्वल होता है? -2 साइन। ओके, ऊपर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 2 6, यहाँ पे 4 2 8, सो 2 2 कैंसल, तो किसके इक्वल हुआ यहाँ पे? 3π/4 इंटू साइन एक्स। देखो, अब हमें, है ना, 3π/4 की वैल्यू मालूम नहीं है, तो मैंने लास्ट टाइम अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसमें क्या किया है, 3π/4 को इसी ऐसी कुछ वैल्यू में हम कन्वर्ट करेंगे जो वैल्यू हमें नोन हो। ओके, 3π/4 को इस तरह से लिखा जा सकता है, 3π/4 इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, है ना। मैंने आपको बताया था कि पाई, हमने सबसे पहले पाई से स्टार्ट करना है। पाई में कुछ ऐड करिए या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखो यहाँ पे अगर बड़ी वैल्यू होती 5π/, ऐसा कुछ होता, तो हम क्या करते? 5 को डिवाइड करते 4 से, जो भी वैल्यू आती वो हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता? 5 को 4 से डिवाइड करते तो हम 4 जा 1 4, यहाँ पे 1, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 1, है ना। इसको किसे लिख सकते थे? पाई प्लस π/5 दैट इज, सॉरी, पाई प्लस π/4 दैट इज, हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 1 1 जा 4, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे ये ऊपर वाला जो है वो छोटा हो, तो हम क्या करते हैं? उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बीच में से, ताकि वो वैल्यू ना एडजस्ट होकर 3π/4 मिल जाए। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 3π/4 इज इक्वल टू पाई माइनस π/4। ओके, तो देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 4π माइनस π/4, इस हिसाब से ये 3π/4 आपको मिल जाएगा। ओके, ये हमने क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे π/4 की वैल्यू नोन है ना। फिर हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे। ये पाई दैट इज यहाँ पे, उसमें से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया π/4, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल इसी के हिसाब से साइन पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? देखो यहाँ पे लिखता हूँ, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू -2 ऑफ साइन, है ना। पाई 3π/4 को लिख सकते हैं हम पाई माइनस π/4 इंटू साइन एक्स विच इज इक्वल टू -2 साइन पाई माइनस π/4 दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव इंटू साइन एक्स। ओके, देखो माइनस तो यहाँ से चलता आ रहा है ना, हमने इसका क्वाड्रेंट वाला माइनस नहीं किया, तो आगे से चलता आ रहा है माइनस। ओके, फिर यहाँ पे साइन π/4 की कितनी वैल्यू होती है? तो वो होती है 1/√2 इंटू साइन एक्स। ओके, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2 इंटू साइन एक्स, है ना। हमें क्या लिखा? 2 को √2 इंटू √2 लिखा यहाँ पे। इसलिए क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला मुझे आंसर में? -√2 साइन एक्स, वो किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको ये C माइनस दैट इज ये फॉर्मूला लगाना है, -2ss। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है 3π/4 की वैल्यू जो भी आती है वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमें मालूम है उस वैल्यू में। तो हमने क्या लिखा? 3π/4 को पाई माइनस π/4 लिखा, उस हिसाब से हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर पाई माइनस π/4 वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो π/4 इसी जाएगा। π/4 की हमने वैल्यू पुट की और हमें आंसर मिल गया। क्लियर? ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12। ओके हमें क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x वो किसके इक्वल होता है, वो साइन 2x इंटू साइन 10x के इक्वल होता है, हमें ये प्रूव करना है। ओके देखो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। आपको मालूम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके इक्वल होता है। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 6x का स्क्वायर माइनस साइन एल जैसे हम स्टार्ट करते हैं है ना, माइनस साइन 4x का होल स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 6x प्लस साइन 4x दैट इज़ ये ए बी जो ए प्लस बी इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x है ना। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कि इसमें इस फॉर्मूला के मतलब यूज़ करना है, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। देखो यहाँ पे s प्लस एस क्या है, s प्लस एस का फॉर्मूला 2sc, हम इसको है ना जो जोड़े मतलब ये जो s प्लस अलग अलग है उसको हम जोड़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन से, तो 2 से डिवाइड करना हमें याद रखना है। ओके तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, s प्लस एस दैट इज़ 2, यहाँ पे s प्लस एस दैट इज़ 2sc, तो 2 साइन 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2। ये किसके लिए हमने यूज़ किया, ये फर्स्ट के लिए। ओके सेकंड के लिए साइन 6x माइनस साइन 4x, इसी क्या फॉर्मूला s माइनस एस। देखो यहाँ पे s माइनस एस 2cs, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2cs मतलब कॉस पहले 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। ओके देन आफ्टर 2 साइन, देखो 6x प्लस 4x 10x डिवाइड बाई 2, तो हम लिख सकते हैं इसको साइन 5x, यहाँ पे 6x माइनस 4x दैट इज 2x डिवाइड बाई 2 दैट इज हमें x मिलेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन 5x इंटू कॉस एक्स इंटू यहाँ पे अगेन 2 कॉस 6x प्लस 4x दैट इज 10x को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5x इंटू साइन 6x माइनस 4x दैट इज 2x बाई 2 दैट इज साइन x। ओके देखो अब हम क्या करेंगे, देखो 5x वाला टर्म इकट्ठा करेंगे फॉर यहाँ पे टर्म, आपको ये इक्वेशन मालूम होगा कौन सा, साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 साइन x कॉस x के इक्वल होता है। दैट इज़ यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा यहाँ पे होगा। दैट इज़ अगर हमने साइन 4x लिखा होता तो क्या मिलता 2 साइन है ना, इसका आधा दैट इज़ इसका आधा साइन 2x कॉस 2x है ना, ये 2 तो बाहर आया रहेगा, वो इससे कुछ लेने नहीं। आप ऐसा मत समझिए कि 2 यहाँ पे आया और ये x अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें क्या करना होता है, ये जो एंगल है उसका आधा यहाँ पे लिखना होता है। देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं ना, देखो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन 5x, यहाँ से कॉस 5 को उठा के लेके आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। हमारे पास अगर यहाँ पे 2, 3, 4 और 5 हो तो हम इसको 2 इंटू 4 और 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा ही है 1, 2, 3, 4, 5 है ना, कुछ भी आप मान लीजिए। तो हमने ये साइन 5x और ये कॉस 5x इसको साथ में लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस फॉर्मूला के मतलब यूज़ करना है यहाँ पे। ओके देन आफ्टर ओके यहाँ पे ये 2 हमने क्या लिखा पहले साइन x और यहाँ पे लिखा कॉस x। ओके देखो मैंने ये बोला किसके इक्वल, देखो 2 साइन 5x कॉस 5x। देखो यहाँ पे अगर 2 साइन 2x कॉस 2x है तो इसका यहाँ पे डबल एंगल होता है ना, 2 का डबल 4 होता है। तो यहाँ पे देखो 2 साइन 5x कॉस 5, तो इसी हम क्या लिख सकते हैं वैल्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना हो साइन 5x तो क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी साइन 10x लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका आधा 2 साइन 5x कॉस 5x हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो इसका आधा यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है 2 साइन 5x कॉस 5x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 10x लिख सकते हैं, जो हमें प्रूव करना था यहाँ पे साइन 10x। वो किसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे 2 साइन 5x कॉस 5x के लिए। ओके यहाँ पे देखो अब 2 साइन x कॉस x, ये तो हमारा फॉर्मूला ही है, किसका फॉर्मूला है साइन 2x का, सो इन 2 साइन 2x ओके विच इज इक्वल टू RHS है ना। आप ये मत बोलना सर यहाँ पे साइन 2x पहले था और साइन 10x बाद में था, आपने यहाँ पे साइन 10x पहले लिखा साइन 2x बाद में लिखा। यहाँ पे a इंटू बी लिखो या फिर b इंटू ए लिखो, दोनों सेम ही है ना। यहाँ पे साइन 10x लिखो 2x लिखो या फिर पहले 2x लिखो फिर 10x लिखो, दोनों बात एक ही है। ओके
आपको कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पे क्या याद रखना था, साइन स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, और यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी के बाद यहाँ पे जो हमारे 4 फॉर्मूला है इसको हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे ट्रिकी पार्ट ये था, है ना, थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, आपको यहाँ पे ये इसका यूज़ करना आना चाहिए कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। दैट इज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो एंगल होता है उसका आधा एंगल यहाँ पे जाता है। ओके, देखते क्वेश्चन नंबर 13। अभी जो क्वेश्चन किया था वो ऐसा सेम ही क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 6x दिया हुआ है, हमें सेम फॉर्मूला a माइनस बी का हमने लिखा था ना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही हम यूज़ करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 2x का स्क्वायर माइनस cos 6x का स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x, है ना, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, देखो यहाँ पे c प्लस सी, यहाँ पे c प्लस सी क्या होता है, 2cc, दैट इज यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 cos एंगल 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू cos 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2। ये हमने किसके लिए लिखा, cos 2x प्लस cos 6x के लिए। देखो यहाँ पे c माइनस सी क्या होता है, c माइनस सी का फॉर्मूला माइनस 2ss, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस 2 साइन 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन प्लस 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2। ओके, अब इससे आगे क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 cos, देखो तो 2x प्लस 6x दैट इज 8x डिवाइड बाई 2, दैट इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली 4x इंटू कॉस 2x माइनस 6x दैट इज माइनस 4x डिवाइड बाई 2, है ना, यहाँ पे माइनस 4x डिवाइड बाई 2 हमने ये कैंसिल कर दिया, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी इसकी, माइनस 2x, दैट इज हमें ये मिला माइनस 2x। ओके, इंटू सेम यहाँ पे माइनस 2 साइन अगेन 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 दैट इज 4x इंटू साइन माइनस 2x। ओके, देखो मैंने यहाँ पे एक बार लिखा था कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ एक्स के इक्वल होता है, बट साइन ऑफ माइनस एक्स वो होता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि मैंने बोला था ये कॉस इवन फंक्शन है, साइन और फंक्शन है। यहाँ पे कॉस के एंगल में जो भी माइनस होगा वो कॉस निकल लेगा, माइनस की साइन, वो कॉस एज इट इज रहेगा, लेकिन साइन पे वो माइनस के एंगल वो बाहर निकलेगा, है ना, माइनस की साइन जो है वो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए 2 cos 4x, कॉस के माइनस की कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, कॉस वो माइनस अपने अंदर निकल लेता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे cos 2x, है ना, और इसके लिए ये माइनस था साइन 2 साइन 4x, देखो यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा, है ना, माइनस ऑफ साइन 2x। ओके, ये वाला माइनस इसके यहाँ पे लिखा और ये माइनस था, तो ये माइनस दोनों मिला के प्लस हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ दोनों माइनस को। फिर से बता रहा हूँ, एक माइनस यहाँ पे था और यहाँ से एक साइन माइनस एक्स माइनस के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे माइनस एक बाहर निकाला, ये तब मल्टीप्लिकेशन में है, तो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करके वो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस निकाल दे रहा हूँ। ओके, देन आफ्टर पिछली बार किया था वो सेम ही सेम, देखो cos 4x वाले और sin 4x वाले टर्म इकट्ठा करो, फिर यहाँ पे इकट्ठा टर्म इकट्ठा करो। देखो यहाँ पे 2 sin x को sin 2x को हम 2 sin x cos x लिखे या फिर 2 cos x sin x लिखे, दोनों सेम ही है, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ ये मल्टीप्लिकेशन में ही है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2, ये वाला टर्म पहले लिखते हैं sin 4x, देन आफ्टर cos 4x, ये cos वाला, फिर यहाँ पे 2 sin 2x इंटू cos 2x, ना, देखो ये किसके इक्वल होता है, 2 sin 4x cos 4x, है ना, यहाँ पे जब बाहर निकलेगा तो एंगल कितना होता है, डबल होता है, तो इसका डबल एंगल हम लिख सकते हैं यहाँ पे sin 8x, और यहाँ पे 2 का डबल 4, दैट इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे
साइन 4x, है ना, साइन 4x साइन एक्स, यहाँ पे साइन 4 लिखो या फिर 8 लिखो, वो सब सेम ही है, इज इक्वल टू RHS, है ना। देखो सेम ही जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ पे 2x माइनस 6x था तो यहाँ पे माइनस निकला बाहर, इसलिए ये माइनस हो माइनस प्लस हो गया, बाकी कोई फर्क नहीं है, पीछे जैसा सेम ही क्वेश्चन है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या करना है, देखो सबसे पहले 2 sin 4x, इसको हमें एक्सपांड नहीं करना है। सबसे पहले देखो ये sin 2x है, ये sin 6x, देखो हमें मालूम है s प्लस एस का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इसमें से ये दोनों को पहले लिखते हैं, है ना। पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे s प्लस एस का फॉर्मूला मालूम है ना। यहाँ पे कुछ करके हम एस ये लिखने की कोशिश करते हैं जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। देखो मैंने पहले sin 2x sin 6x लिखा और फिर यहाँ पे इसको ऐसे रहने दिया। देखो s प्लस एस का क्या फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे देखो s प्लस एस का फॉर्मूला होता है 2sc, तो मैं यहाँ से लिख सकते हैं 2s दैट इज साइन अगेन 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2। ओके, फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से इंटू साइन, देखो इससे अच्छा एक काम करें ना, हम साइन 6x को पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पे साइन 2x, है ना। ऐसे इसको पहले लिखे या फिर बाद में लिखे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि माइनस साइन से हम निगलेक्ट करने के लिए ऐसा मैंने किया है। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना। मैंने साइन 6x को पहले लिखा, साइन 2x को बाद में लिखा, एडिशन में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे प्लस 2 sin 4x एज इट इज़। ओके, तो यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू आएगी, 2 sin, देखो 2x प्लस 6x दैट इज 8x बाई 2, दैट इज यहाँ पे 4x, और यहाँ पे sin 6x माइनस 2x दैट इज 4x बाई 2 दैट इज sin 2x। ओके, इन टू यहाँ पे ये था प्लस 2 sin 4x, देखो यहाँ पे 2 sin 4x, यहाँ पे 2 sin 4x, है ना। तो हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं 2 sin 4x, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा है, यहाँ से साइन, ओके एस प्लस, सॉरी देखो एस प्लस एस 2cs के इक्वल होता है, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस, लिखेंगे यहाँ पे भी हम लिखेंगे कॉस, है ना। 2s प्लस एस 2cs के इक्वल होता है, 2sc के इक्वल होता है, तो 2 साइन यहाँ पे 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 6x प्लस 2x बाई 2, है ना। 6x प्लस लिखो या माइनस लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ओके, फिर 2 sin 4x कॉस 2x, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमने साइन 2 sin 4x को यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा कॉस 2x और यहाँ से बचा प्लस 1। ओके, आपको मालूम हो फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x का, देखा है कहीं पे 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ 2 sin 4x और यहाँ पे cos 2x प्लस 1, तो क्या लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x, तो इस यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट इज 4 sin 4x इंटू cos स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS, है ना। 4 sin cos स्क्वायर x इंटू sin 4x। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो टर्म है उसको हमने इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि हमारे पास 2 sin 4x का भी फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे sin 6x लिख दिया, फिर sin 2x और फिर 2 sin 4x लिखा। ओके, s प्लस एस का क्या फॉर्मूला होता है, s प्लस एस होता है हमारे पास 2sc के इक्वल, तो यहाँ पे 2s दैट इज 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2, इसको हमने एज इट इज रहने दिया। फिर यहाँ पे 2 sin 6x प्लस 2x दैट इज 8x डिवाइड बाई 2 दैट इज हमारे पास यहाँ पे मिला 4x, और cos 6x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, फिर हमें यहाँ पे मिलेगा क्या मिलेगा 6x माइनस 2x दैट इज 4x डिवाइड बाई 2 दैट इज 2x इन प्लस 2 sin 4x। आपको ये भी सोच, अगर आपको ऐसा भी लगे कि आपने पहले यहाँ पे 6x लिखा फिर 2x लिखा, अगर हम यहाँ पे sin 2x प्लस 6x लिखते तो उसमें क्या डिफरेंट आता, देखो कुछ फ़र्क नहीं आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 2
साइन, देखो एस प्लस एस तो 2 साइन 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 साइन, यहाँ पे 2 प्लस 6 दैट इज 8x बाई 2 दैट इज 4x इंटू कॉस 2x माइनस 6x दैट इज माइनस 4x डिवाइड बाई 2, सो माइनस 4x डिवाइड बाई 2 हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 2 साइन 4x और कॉस माइनस 2x है, 2 से 2 कैंसिल, तो हम यहाँ पे लिखते 2 साइन 4x। देखो अभी मैंने बताया था कॉस इवन फंक्शन है, जो भी माइनस की वैल्यू वो अपने अंदर निगल लेता है, तो मैं यहाँ से लिख देते कॉस 2x। आ गया सेम, है ना। आपको यहाँ पे अगर ये समझ नहीं है 6x पहले लिखा तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ओके। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का 15 नंबर का। देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। अब तक हम क्या करते आ रहे थे, हम LHS से स्टार्ट करते थे, लास्ट में जो लिखते थे वो RHS के इक्वल आ जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली हम LHS को लिखेंगे यहाँ पे, फिर RHS को लिखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि लास्ट में जो आंसर है दोनों का वो सेम है या फिर नहीं, है ना। यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक मार्क कर लेना। यहाँ पे अब तक हमने जो क्वेश्चन किए उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये चेक करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ LHS में, cot 4x एज इट इज़, फिर यहाँ पे s प्लस एस, क्या होता है s प्लस एस का फॉर्मूला 2sc, यहाँ पे 3 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2, ओके, विच इज इक्वल टू cot 4x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 साइन, देखो 5x प्लस 3x दैट इज 8x डिवाइड बाई 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x इंटू कॉस 5x माइनस 3x दैट इज 2x डिवाइड बाई 2 दैट इज cos x। ओके, अब इसको एक्सपांड करते हैं। cot x किसके इक्वल होता है, cot हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos 4x अपॉन साइन 4x ब्रैकेट में 2 साइन 4x इंटू कॉस ऑफ x, देखो यहाँ से साइन 4x कैंसिल, तो हमें क्या वैल्यू मिली 2, यहाँ पे बाहर ले लेते cos 4x इंटू कॉस, इसको हम बोलते थे इक्वेशन नंबर 1, दैट इज हमें LHS का ये सॉल्यूशन मिला। अब हम आइए यहाँ पे RHS सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है cot x अगेन s माइनस एस, इसकी क्या फॉर्मूला होती है s माइनस एस की 2cs, तो हम यहाँ से लिखेंगे 2c दैट इज cos 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ओके, cot x 2 cos 5x प्लस 3x, बीच में प्लस आएगा, 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 दैट इज 8x बाई 2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4x इंटू साइन 5x माइनस 3x दैट इज 2x डिवाइड बाई 2 दैट इज 2x दैट इज x। ओके, cot x की वैल्यू होती है cos x अपॉन साइन x ब्रैकेट में 2 cos 4x इंटू साइन x, यहाँ पे साइन x कैंसिल, तो हमें लास्ट में वैल्यू मिली 2 cos x इंटू cos 4x, इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे जो LHS का सॉल्यूशन था 2 cos 4x cos x, वही हमें सॉल्यूशन मिला 2 cos x cos 4x। देखो हम ऐसा मत बोलना कि ये इसके इक्वल नहीं होता है, 2 cos 4x लिखो या फिर cos x लिखो, दोनों सेम ही होता है। ओके, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल गए, इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि RHS इक्वल टू LHS, है ना। हैंस प्रूव, जो भी हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, cot 4x ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x, वो किसके इक्वल होता है, वो cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x के इक्वल होता है, हमने ये प्रूव कर दिया ना। देखो फिर से बता रहा हूँ, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए वो हम LHS से स्टार्ट करते थे, लास्ट में जाके RHS मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आप टिक मार्क करके रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन कि जहाँ पे वो कुछ डिफरेंट का आता है, ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है,
तो आप यहाँ पे टिक कर देना कि ये यहाँ पे ना जो बुक है आप राउंड कर लेना कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, फिर लिख देना बाजू में कि RHS और LHS को अलग अलग प्रूव करना है। क्लियर? ओके।